चलिए पढ़िए। What is a thermometer? What is its principle? Thermometer, any device used to measure the temperature of a body, is called a thermometer. Principle of a thermometer. A thermometer makes use of some measurable property called thermometric property of a substance, which change linearly with temperature. Some of the thermometric properties are length, volume, pressure, electrical resistance, thermoelectric, EMF, radiated power, etc. Mercury and alcohol are the liquid used यूज्ड इन द कॉमन लिक्विड common इन liquid ग्लास in gas थर्मोमीटर। thermometer. मतलब जो हम ग्लास थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें मेनली जो इम्पोर्टेंट लिक्विड यूज किए जाते हैं वो हैं अपने अल्कोहल एंड मरकरी, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ठीक। Yes. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी टॉपिक की। व्हाट आर द टू फिक्स पॉइंट ऑन अ टेम्परेचर स्केल। तो बच्चों हम थर्मोमीटर बनाना सीख रहे हैं कि थर्मोमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, हम थोड़ी देर में सीखने जा रहे हैं। तो थर्मोमीटर में बच्चों दो फिक्स पॉइंट हुआ करते हैं। एक जो पॉइंट होता है वो सबसे कम वाला हुआ करता है, एक्चुअली वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा, उसको बोलते हैं LFP। फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ पे बोला जाता है थर्मोमीटर में LFP, दैट इज कॉल्ड लोअर फिक्स पॉइंट। क्या पॉइंट है बेटा इसका नाम? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है? और एक हुआ करता है UFP, जिसे बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो एक Yes, sir. LFP होता है, एक UFP होता है। अपर फिक्स पॉइंट जनरली हुआ करता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे कॉमन केसेस में बॉइलिंग पॉइंट वाटर, अगर आप वाटर का यूज करके थर्मोमीटर बना रहे हो तो वाटर का थर्मोमीटर अगर डिग्री सेल्सियस स्केल का थर्मोमीटर है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0। तो 0. लोअर फिक्स पॉइंट बनेगा बेटा आपका 0 और अपर फिक्स पॉइंट बनेगा 100। तो पढ़ते हैं व्हाट आर टू फिक्स पॉइंट ऑन द टेम्परेचर स्केल। पढ़िए हर्षिता, फिक्स पॉइंट ऑन टेम्परेचर स्केल। Fixed point on a to construct a picture, two fixed points are chosen and are assigned to arbitrary number for their temperature. आपकी आवाज लैग कर रही है हर्षिता, आप मत पढ़ो बेटा। Some आप पढ़ दो बेटा, आवाज noise. लैग कर रही है आपकी। हाँ जय, आप पढ़ो वापस। जय। Yes, sir. हाँ Yes, sir. What are the two fixed points on a temperature scale? Fixed point on a temperature scale. To construct a temperature scale, two fixed points are chosen and are assigned to arbitrary number for their temperature. One number fixes the origin of the scale and the other fixes the size of the unit of the scale. The temperature at which pure ice melts at standard pressure is chosen as the lower fixed point. The temperature at which pure water boils at atmospheric pressure is chosen as the upper fixed point. यस, तो दो फिक्स पॉइंट होते हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट, एक अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है वो स्केल की शुरुआत को बताता है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ स्केल। तो जो LFP हुआ करता है बच्चों, उसी से अपना स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ स्केल। मतलब आपका जो थर्मोमीटर बनेगा उसका सबसे छोटा पॉइंट जो होगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो आपका ओरिजिन ऑफ स्केल जो होगा वो होगा लोअर फिक्स पॉइंट। ओके, हाँ। तो द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स, लोअर फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स एट स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर पर प्योर आइस जिस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू होती है उसको बोलते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। और स्टैंडर्ड प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्योर वाटर जहां पर बॉइल होना शुरू होता है उसको बोलते हैं अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है ना? फिर से सुनना, द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स एट स्टैंडर्ड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी लाइन टफ है। The temperature at which pure ice melts at standard pressure is chosen as the lower fixed point. The temperature at which pure water boils at atmospheric pressure is chosen at the upper fixed point. चलिए, तो ये लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट हो गए। अब देन बात करते हैं बच्चों
डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल। फिर से बता दीजिए। यस बेटा, व्हाट? यस जय, एनी प्रॉब्लम? फिर से बता दीजिए सर वो वाला। ओके, फिर से बता देता हूँ। देखो देखो, दो टेम्परेचर के पॉइंट हैं, एक लोअर फिक्स पॉइंट है, एक अपर फिक्स पॉइंट है। बेटा लोअर फिक्स पॉइंट मतलब आप जो थर्मोमीटर बनाने वाले हो, मान लो ये आपका थर्मोमीटर है, तो थर्मोमीटर में जो सबसे छोटा स्केल होगा वो कहलाता है बेटा लोअर फिक्स पॉइंट। बोलो यस और नो। यस सर। और जो सबसे बड़ा स्केल होता है वो कहलाता है अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट कैसा माना जाता है? लोअर फिक्स पॉइंट वो माना जाता है जहां पर स्टैंडर्ड प्रेशर पर वो टेम्परेचर जहां पर बर्फ पिघलना शुरू हो जाए। द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट्स, वो टेम्परेचर जिस पे प्योर आइस मेल्ट होती है स्टैंडर्ड प्रेशर पर, उसको बोलते हैं LFP। और जिस पॉइंट पर पानी बॉयल शुरू हो जाता है करना, उसको बोलते हैं UFP, यानी अपर फिक्स पॉइंट। अब क्या पूछना है इसमें, बोलो। यस क्लियर? सर, आ गया सर। ओके, चलिए पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्राइब जय, पढ़िए। Yes, sir. What are the describe the different types of temperature scales commonly used? Write the relation between temperature on different scale. Thermometric scale. The range between the two fixed temperatures called fundamental interval, which when divided into a suitable number of equal division forms a thermometric scale. Each division is called 1 degree. Important figure of some commonly used temperature scale are listed in table. ओके चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर्स दे रहा हूं मैं। ये देखिए, देखिए फंडामेंटल, ये इंटरवल है, इंटरनल नहीं है बेटा, इसको इंटरवल कर लो, ये इंटरवल है। देखिए सेल्सियस स्केल में जो आपको LFP लेना है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो लेना आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और अपर फिक्स पॉइंट लेना है बच्चों 100। ये सब पानी को देख करके बनाए गए हैं, पानी के लिए सेट किया गया है इनको। तो देखिए इसका इंटरवल कितने का हो गया बच्चों, 100 का। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट है और अपर फिक्स पॉइंट है 212। तो दोनों के बीच का गैप देखो, 212 में से 32 माइनस करो, कितना आएगा 180। मतलब इंटरवल कितने का है, 180 का है। र्यूमर स्केल जो होता है बच्चों, वो 0 डिग्री र्यूमर से लेके 80 डिग्री र्यूमर तक वेरी करता है। मतलब इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री तक जो होता हुआ करता है वो वेरी किया करता है। तो 0 डिग्री र्यूमर से लेके 80 डिग्री र्यूमर, तो इसका जो फंडामेंटल इंटरवल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा, वो आपका बन रहा है 80 का। इसी तरीके से केल्विन स्केल का जो डिग्री है वो 273.15 केल्विन, यानी कि स्टार्टिंग लोअर फिक्स पॉइंट से लेके 373 तक जा रहा है। तो इसके स्केल में कितना का गैप मिल रहा है, 100 का। अब जय मुझे ये बताइए आप कि इसमें सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्केल कौन सा होगा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर या केल्विन? सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्केल, मतलब बहुत एक्यूरेट देगा। बोलो जी, क्या दिख रहा है सबसे ज्यादा? हाँ कौन सा? साफ दिख रहा है भाई? सेल्सियस। नहीं, सेल्सियस कैसे होगा बेटा? देखो 180 डिवीजन मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा इसमें मिल रहा है। मतलब मान लो कि ये है LFP और ये है UFP। भाई सेल्सियस इतने सी जगह को कितने हिस्सों में बांट रहा है, 100 पार्ट में बांट रहा कि नहीं बांट रहा? यस देखो, सर। और इसी को डिग्री फ़ारेनहाइट इतनी सी जगह को कितने पार्ट में बांट रहा है, 180 पार्ट में। बोलो यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ? तो ज्यादा स्मॉल डिवीजन किसके होंगे, सेल्सियस के होंगे कि फ़ारेनहाइट के होंगे? ऑब्वियसली यार फ़ारेनहाइट के होंगे। हाँ, फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के, मतलब इसके डिवीजन ज्यादा स्मॉल होंगे। तो अगर आपको सेंसिटिविटी की बात कर रहे हो, अगर आप स्मॉल डिवीजन मतलब पॉइंट पॉइंट भी मेजर करना चाह रहे हो, तो ज्यादा अच्छा स्केल कौन सा है, फ़ारेनहाइट स्केल है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। हाँ बेटा बोलो।
हर्षिता अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, ये देखिए, ये है अपने पास फेर स्केल्स। ये देखिए थर्मोमीटर है। देखिए स्टीम पॉइंट बोलते हैं जिसको अपर फिक्स पॉइंट बोलते हैं। पानी के लिए कितना दिख रहा है बच्चों? देखिए सेल्सियस में 100 है, फ़ारेनहाइट में वही चीज 212 है, र्यूमर में वही 80 है, और केल्विन में उसी को 373 बोलते हैं। अगर लोअर फिक्स पॉइंट या एलएफपी की बात करूं मैं, आइस पॉइंट बोलते हैं उसी को, एलएफपी को, और यूएसपी क्या होता है बच्चों? अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट, यूएफपी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड एलएफपी इसका, इसका 32, इसका 0, और इसका आइस का है 273। ठीक है? यस Yes, sir. यस। तो ये देखिए गैप सेम है, सब चारों स्केलों के बीच में लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का गैप सेम है, क्योंकि पानी यहाँ पे जम जाएगा और पानी यहाँ पे उबल जाएगा। तो टेम्परेचर रेंज सेम ही होगा, मगर इनको अलग अलग स्केल्स में, किसी में स्केल छोटा है, किसी में स्केल बड़ा है। सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर स्केल, केल्विन स्केल। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी। Yes, sir. हाँ, देखिए लोएस्ट टेम्परेचर Yes, दिए sir. हुए हैं। सेल्सियस स्केल का लोएस्ट टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट स्केल का लोएस्ट टेम्परेचर इतना होता है। र्यूमर स्केल का सबसे लोएस्ट स्केल टेम्परेचर इतना हुआ करता है, और केल्विन का सब लोग जानते हैं, केल्विन का होता है 0 केल्विन। चलिए बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? क्या मैं एक्सप्लेन करूं इस डायग्राम में? दीज आर द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। बोलो क्या एक्सप्लेन करूं इसमें? कुछ जरूरत है एक्सप्लेनेशन की कि नहीं है? No, sir. No, sir. चलिए, तो देखिए अब ये है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कन्वर्जन एक स्केल को दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगता है कन्वर्जन का। टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू टेम्परेचर ऑन अदर स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। ये इसके सबस्क्रिप्ट से आप पता लगा लेंगे। देखो कैसे इसको मैं पढ़ता हूं। टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? सेल्सियस का 0, और अपर माइनस लोअर का डिफरेंस कितना होगा? 100 माइनस 0। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट टीएफ, लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32, और अपर और लोअर का डिफरेंस 212 माइनस 32। टेम्परेचर इन र्यूमर टीआर, लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर फिक्स पॉइंट 80 माइनस 0। टेम्परेचर इन केल्विन टी के, लोअर फिक्स पॉइंट 273.15, अपर फिक्स पॉइंट 373.15 माइनस 273.15। बच्चों फाइनली ये फॉर्मूला आपका बन गया। इससे आप एक ही टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हो। नोट करो। समझ में आया नहीं आया? अरे बोल दो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे और क्लियर हो जाएगा। लिखो बच्चों क्वेश्चन, ये नोट कर लिया? ये नोट कर लिया? हाँ सर। ओके, चलिए क्वेश्चन लिखिए। Yes, sir. हाँ, जय आप बताइए, एक हेल्दी इंसान का डिग्री सेंटीग्रेड में शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हेल्दी इंसान का? पता है नहीं पता? हाँ सेल्सियस में।
25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 37. बेटा रीज्वाइन हो जाओ आप। जय, मिस्टेक कर रहा आपका ऑडियो। हाँ, कितना बोल रहे हो हर्ष? 37. वेरी गुड, करेक्ट। 37 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है बॉडी टेम्परेचर हेल्दी पर्सन का। आपको इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल में अगर आप मेजर कर रहे हो तो आप बताइए कितना होगा। तो कैसे निकालोगे बेटा? देखो, ये है सेल्सियस, ये है फ़ारेनहाइट, उठा लो दोनों को। तो क्या बनेगा? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रिलेशनशिप बनाते हैं। देखो, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रिलेशनशिप से काम चलेगा। क्या बनेगा? टी सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपर फिक्स पॉइंट 100 माइनस 0 इक्वल्स टू टी फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपर फिक्स पॉइंट 212 लोअर फिक्स पॉइंट 32। क्यों, यही सीखा कि नहीं सीखा? यही तो सीखा भाई। क्या बचेगा? टी सी अपॉन 100 इक्वल टू टी फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 जीरो और 21 में 3 गए, कितना हुआ? 180। क्लियर है यहां तक? बोलो यस और नो। फिर बता दीजिए। फिर बता दूं। देखिए, आपको डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो दिया गया है यहाँ पे वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा आपका टेम्परेचर। अभी सवाल समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यस सर। ओके, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है कैसे कन्वर्जन स्केल होता है। सेंटीग्रेड का ले लो टेम्परेचर टी सी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो यस। Yes, sir. एंड अपर माइनस 0 इज इक्वल टू टी एफ माइनस कितना होता है इसका? एल एफ पी 32 और इसका यू एफ पी कितना होता है? 212 माइनस 32। ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। ये लाइन कहां से देख के लिखी? ये देखो, टी सी माइनस 0 अपॉन 100 फॉर्मूला जो लगता है ये वाला, इस फॉर्मूले को मैंने यूज कर दिया। डन। Sir. ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करता हूं। तो टी सी में से 0 जाएगा, टी सी बचेगा 100, 100 रहने दीजिए, 100 माइनस 0 टी एफ माइनस 32 होल डिवाइडेड बाई 212 में से 32 गया, कितना आया? 180। ठीक है बच्चों, काट दो 20 से। 20 से ये गया 5 बार और ये गया 9 बार। तो टी सी बाई 5 इक्वल्स टू टी फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। अब आपको देखिए, आपको सेल्सियस में टेम्परेचर कितना दिया गया है? 37। तो पुट टी सी इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे 37 पुट करिए, तो 37 बाई 5 इक्वल टू टी एफ माइनस 32 बाई 9। जाने दीजिए ऊपर 32 मल्टीप्लाई। यस बेटा बोलिए, व्हाट हैपेंड? What happened? 37 multiplied by 9 upon 5 equals to TF minus 32। चलिए 37 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 7 जा 63 और कितना आ गया? कैरी 6 आ गई और 9 3 27 333। 27 और 6 33 अपॉन 5 इक्वल टू टी एफ माइनस 32। बच्चों 333 में 5 का डिवाइड कीजिए। 333 में 5 का डिवाइड कीजिए। 333 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास आएगा टी फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 66.6 ये आएगा और 32 प्लस कर दीजिए
तो सॉल्व कर लीजिए भाई, 32 प्लस करके कितना आ गया, आंसर आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में आपका जो टेम्परेचर आता है वो 98.6 होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिसको आ रही है प्लीज पूछो। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसकी टेबल बता दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए। यस ये लीजिए, इसकी टेबल ये है। टेबल से मतलब नहीं है, ये है मेन फॉर्मूला। वो पीछे वाला केवल ये जानने के लिए है कि इसका लोअर फिक्स पॉइंट ये है और अपर फिक्स पॉइंट ये है। मेन फॉर्मूला इसका ये है। बेटा ये बंद कर लो माइक जिसका चालू है, साउंड आ रहा है। हाँ अब ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, यस बोलो। और Yes, sir. ओके चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, What are the advantages of the using mercury as a thermometric substance over other liquid? बच्चों हम लोग जो थर्मोमीटर यूज करते हैं उसमें लिक्विड के फॉर्म में क्या भरा रहता है, मरकरी भरी रहती है, आप सब लोग जानते हो। क्यों भाई, करते हो यूज कि नहीं करते हो बताओ। हम लोग जो थर्मोमीटर यूज करते हैं बच्चों वो मरकरी थर्मोमीटर हुआ करता है, नॉर्मली थर्मोमीटर जो पहले आते थे। तो सवाल उठता है कि बच्चों Yes, इसमें sir. मरकरी का ही इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, मरकरी के अलावा हम कोई अदर लिक्विड का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो बच्चों कुछ फायदे हैं मरकरी के, वो मरकरी के फायदे जानिए। मरकरी थर्मोमीटर, नॉर्मल थर्मोमीटर जो आपने देखा होगा इस टाइप का, ये जो हुआ करता था इसमें हम लोग मरकरी यूज किया करते थे। यस, तो मरकरी का ही यूज क्यों करते हैं, इस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं अब कि मरकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी एज अ थर्मोमेट्रिक सबस्टांस एज कंपेयर टू अदर लिक्विड। नंबर 1 है मरकरी हैज यूनिफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मरकरी जो होती है एक्सपेंशन कोफिशिएंट यूनिफॉर्म होता है। एक्सपेंशन कोफिशिएंट यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब आप यहां पर इसको टेम्परेचर देते हैं तो मरकरी क्या करती है बच्चों, एक्सपेंड करती है। तो मरकरी जो हुआ करती है टेम्परेचर देने के साथ साथ बच्चों एक्सपेंड करती है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, फैलती जाती है। तो ये जो मरकरी एक्सपेंड करती है वो किस रेट के साथ एक्सपेंड करती है, सेम रेट के साथ। ऐसा नहीं करती है कि कहीं पर ज्यादा एक्सपेंड कर दी और कहीं पर कम एक्सपेंड कर दी। मरकरी सेम रेट से एक्सपेंड करती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यार एक जने कोई बोल दिया करो तो कोई भी बोले, Yes, sir. सबको तो बोलता नहीं हूं। नहीं आया समझ में। No, sir. ओके थैंक यू बेटा। देखिए मरकरी अगर आप भरते हो बेटा इसके अंदर, तो हर्षिता ये बताओ मरकरी एक्सपेंड करती है टेम्परेचर मिलने पर कि नहीं करती। करती है। अब करती है एक्सपेंड तो दो चीजें होंगे, कि सेम रेट से एक्सपेंड करे या डिफरेंट डिफरेंट रेट से एक्सपेंड करे। एक अच्छे थर्मोमीटर होने के लिए मरकरी को बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ सेम रेट से एक्सपेंड करना चाहिए या उछल उछल के एक्सपेंड करना चाहिए, क्या चाहोगे आप। टेम्परेचर। यस, व्हाट डू यू वांट। Mercury should expand with the same rate or with a constant rate or with a different rate. Tell me which one is good. सेम। Exactly same rate. तो सेम रेट से मरकरी The का same rate. लिफ्ट होना फायदेमंद है। तो बच्चों होता भी यही है कि मरकरी सेम रेट से लिफ्ट हुआ करती है, सेम रेट से एक्सपेंड हुआ करती है। समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। हाँ सर। यस, तो मरकरी के सेम रेट से एक्सपेंड होने से टेम्परेचर की रीडिंग्स Yes, sir. गलत नहीं आती है। दिस इज द रीजन यू यूजिंग मरकरी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रीजन, रीजन नंबर 2। बच्चों यहाँ तक के नोट्स मैंने ग्रुप में भेज दिए हैं, प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, ग्रुप में नोट्स डले हुए हैं, कल ही मैंने भेज दिए थे। ओके चलिए सेकेंड रीजन पढ़ते हैं अपन। यस, रीड द नेक्स्ट रीजन। जय पढ़िए। मरकरी
Yes, sir. Mercury is opaque and bright, so its level can be seen easily in a glass tube. Third, it does not stick to the wall of the glass tube. Exactly. It does not stick to the wall of the It glass is a tube. good conductor of heat. Yes, it does not stick with the walls of the glass tube, इसलिए मरकरी खराब नहीं होती है. Then it is a good conductor of heat, so attains the temperature of the body, heat body quickly. ये मरकरी जो होती है कंडक्टर हीट की हुआ करती है. तो जैसे ही मरकरी बल्ब को थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर देते हो तो वो टेम्परेचर मरकरी बहुत जल्दी सेंस कर लेती है, बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इट हैज अ लो स्पेसिफिक हीट. लो स्पेसिफिक हीट का मतलब इट एब्जॉर्ब वेरी स्मॉल हीट फ्रॉम द बॉडी whose टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. देखिए स्पेसिफिक हीट एक कंसेप्ट है जो अभी तक आपके सामने आया नहीं है. तो स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट ये कहता है जो मरकरी होती है ना बच्चों, मरकरी की स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है, बहुत ही कम. मतलब अगर जिस बॉडी का आप टेम्परेचर, मान लो ये पानी है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है. अब पानी में आपने कोई थर्मोमीटर डाला, ये आपने पानी में थर्मोमीटर डाला, तो अब इस थर्मोमीटर में एक लिक्विड भरा हुआ है. अब उस लिक्विड को अगर काम करना है तो पहले वो खुद हीट लेगा, फिर उसके बाद वो एक्सपेंड होगा यानी फैलेगा. तो अब मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड हैं, एक जो पानी से बहुत कम हीट लेकर के फटाक से एक्सपेंड होने लगता है, और दूसरा जो पानी से ढेर सारी हीट ले लेता है फिर उसके बाद एक्सपेंड होता है. तो बताइए विच वन इज बेटर, पानी से कम हीट लेकर के तुरंत काम करने वाला या पानी से ज्यादा हीट लेकर के बाद में काम करने वाला? टेल मी विच वन इज बेटर. हेलो, सर पानी से तुरंत हीट लेके. क्या आप फिर से बोलो, जोर से बोलो, तुम तो 1 किलोमीटर बैठ के बोलते हो. पानी से तुरंत हीट लेकर. पानी से तुरंत हीट लेके बात मैंने नहीं करी है. पानी से कम हीट लेने वाला अच्छा है कि पानी से ज्यादा हीट लेने वाला अच्छा है? कम. 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 यस, जो उसकी हीट का इस्तेमाल कम से कम करे, जो उसकी हीट का इस्तेमाल कम से कम करे वो ज्यादा अच्छा होता है. तो ये मरकरी के अंदर नेचर पाया जाता है. तो मरकरी की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कम. लिख लो बच्चों कॉपी में, मरकरी हैविंग लो स्पेसिफिक हीट, लेस स्पेसिफिक हीट. मरकरी की स्पेसिफिक हीट जो होती है वो कम हुआ करती है. चलिए, इट हैज लो स्पेसिफिक हीट. ये देखिए लो स्पेसिफिक हीट. इट एब्जॉर्ब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी whose टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड. मतलब जिससे इसका टेम्परेचर मेजर करना है, जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उससे ये बहुत कम हीट लेती है. यस. नेक्स्ट, द रेंज ऑफ मरकरी थर्मोमीटर इज क्वाइट लार्ज. मरकरी थर्मोमीटर की जो रेंज होती है बच्चों बहुत लार्ज होती है, बिकॉज इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड है. मतलब थर्मोमीटर आपका बहुत दूर तक बहुत कम टेम्परेचर भी नाप सकता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नाप सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, मरकरी इज नॉन वॉलेटाइल. मतलब मरकरी जो होता है वॉलेटाइल नहीं होता है, मतलब इसकी भाप नहीं बनती, इसकी भाप नहीं बनती. क्लियर हो गया? तो ये भी फायदा है. पता चला अपन गर्म कर रहे हैं, किसी का टेम्परेचर नाप रहे हैं और उसकी भाप बन गई. बोलो क्लियर है बच्चों? क्लियर? यस सर क्लियर है. ओके. हाँ सर. ओके, Yes, चलिए sir. नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों. व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो से आप क्या समझते हैं एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? ठीक.
एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट। देखिए ये जो टॉपिक आपके पास आ रहा है ये थोड़ा सा दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए मे भी आपको थोड़ा सा समझ में आने में परेशानी होगी इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपको आने में परेशानी होगी, ये दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। चलिए इस ग्राफ से समझाता हूं मैं आपको। देखिए इस ग्राफ से समझिए बच्चों, एब्सोल्यूट जीरो ये जो आपको दिख रहा है नीचे आपके सामने बना हुआ है केल्विन स्केल। बेटा अच्छे से समझना और बातें करो मुझसे अगर फिजिक्स सीखनी है तो। केवल मैंने जो बता दिया वो तुमने सुन लिया से फिजिक्स नहीं बनेगी, अपने मन में बिठा लो और मुझसे सवाल भी करो, तब फिजिक्स थोड़ी सी बनेगी। देखो ये आपके पास दो टेम्परेचर स्केल दिए गए हैं, एक डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दिया गया है और एक केल्विन स्केल दिया गया है। केल्विन स्केल की शुरुआत होती है बच्चों जीरो से, ये देखो जीरो से स्टार्ट हो रहा केल्विन स्केल। ये क्या है बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ द गैस है, ये जो एक्सिस दी जा रही है दिस इज वॉल्यूम एक्सिस, तो ये जो एक्सिस जा रही है वाई एक्सिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और ये एक्सिस जो जा रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर वाला जो स्केल है डिग्री सेंटीग्रेड का है और नीचे वाला स्केल केल्विन का है। तो जब भी हम केल्विन में टेम्परेचर को लेते हैं बेटा तो हम उसे कैपिटल टी से दिखलाते हैं। बोलो ये सारी लाइनें समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। ओके। अब देखो अगर तुम Yes, sir, टेम्परेचर को कम करते 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 केल्विन में कितना ले गए हर्ष, कहां तक ले गए? जीरो पर। जीरो। हाँ जीरो केल्विन पे ले गए। जीरो zero, केल्विन मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड? जीरो केल्विन मतलब कितने डिग्री सेंटीग्रेड? -273.15। यस क्यों देख लो, देखो भाई अभी आपने पढ़ा था ये सेंटीग्रेड है ये केल्विन है, आ जाइए इसी को उठा लेते हैं, है ना। अपने पास क्या है, सेंटीग्रेड है और केल्विन है, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये लीजिए भाई सेंटीग्रेड में हमने देखा टी डिग्री सेंटीग्रेड -100 सॉरी -0 इक्वल टू 100 -0 इक्वल टू टी डिग्री केल्विन माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना था भाई, -273.15। इसका जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 273.15 होल डिवाइडेड बाई अपर फ्रीजिंग पॉइंट 373.15 -273.15। इसमें कोई प्रॉब्लम है पहले ये बताओ मुझे? yes, sir. नो सर। No, sir, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 100 इक्वल टू टी डिग्री केल्विन -273.15 अपॉन 100, क्योंकि इससे ही माइनस होगा 100, 100 से 100 कैंसिल। तो बच्चों क्या देखा आपने, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू कितना मिलेगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। जी हाँ, मतलब जो केल्विन स्केल का टेम्परेचर होगा वो सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर से इतना ज्यादा होगा हमेशा। तो अगर आप केल्विन में जीरो ले रहे हो, केल्विन की जगह जीरो पुट कर दो तो सेल्सियस स्केल में आपके पास कितना आएगा, 0 + 273.15 मतलब 273.15। समझ में आया कि नहीं आया अभी? आ गया सर। आ गया सर। तो अब ग्राफ को देखो, इसको अब इस ग्राफ को देखो, अब ये ग्राफ देखिए। Yes, sir, आ हाँ गए। हर्षिता केल्विन में कितना ले रखा है बताओ? -273। अरे गलत गलत, केल्विन में देखो बेटा, जीरो। अच्छा हाँ 0। केल्विन में जीरो है। अब केल्विन में आपके पास जीरो है, ठीक है ना, केल्विन में आपके पास अगर जीरो है
तो डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैंने माइनस नहीं लगाया बच्चों, सॉरी यहाँ पे, तो डिग्री सेंटीग्रेड आएगा -273.15। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये इधर जाएगा ना बेटा। अगर केल्विन आपका 0 कर दोगे, लो कर देता हूं, देखो, अगर केल्विन टेम्परेचर आपका 0 है तो केल्विन टेम्परेचर 0 इक्वल टू T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, मतलब T डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू -273.15। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। हाँ, तो भैया देखिए, टेम्परेचर जो है केल्विन में अगर 0 है तो डिग्री सेंटीग्रेड में -273 होगा। अब 273 में हर्षिता ये बताओ, 0 केल्विन में आपको गैस का वॉल्यूम कितना दिख रहा है? गैस का वॉल्यूम कुछ है कि 0 है? जीरो ही है सर। 0 ही है, बिल्कुल सही। तो ये जो है ये 0 है। तो वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो Absolute बच्चों जो temperature. -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो या इसी को आप 0 केल्विन कह लो बच्चों, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जिस पर टेम्परेचर 0 हो जाता है इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। यस। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो चार्ल्स Yes एक sir, हो गया. साइंटिस्ट थे, चार्ल्स ने बताया था कि V इज प्रोपोर्शनल टू T। V इज प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना केल्विन होगा? 273 केल्विन। क्यों होगा आप फिर भूल गए तो मैं फिर से निकाल के दिखा देता हूं। आप यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 0 रखो। अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 0 रख रहे हो तो केल्विन कितना आएगा? 273, क्योंकि केल्विन हमेशा डिग्री से ज्यादा होता है। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये सेंटीग्रेड स्केल है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम होगा। इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? वी नॉट। क्या बोलते हैं वॉल्यूम को? वी नॉट। ये वॉल्यूम वी नॉट होता है और इसके बाद टेम्परेचर के साथ ये वॉल्यूम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। यस यस। अब देखिए, अब मैं Yes इसको sir. पढ़ देता हूं। चलिए, Yes sir, आया sir. व्हाट डू यू मीन बाई एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट जीरो स्केल ऑफ अ टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो बताइए और एब्सोल्यूट जीरो स्केल ऑफ अ टेम्परेचर बताइए। Absolute zero and absolute scale of a temperature. According to Charles' law, if Vt and V0 are the volume at T degree centigrade and 0 degree centigrade, then Vt is equal to V0 1 plus T upon 273.15। ये चार्ल्स का लॉ है जो किस पे लगता था? जो डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग पे लगता था। जब स्मॉल टी हो मतलब आप डिग्री में डील कर रहे हैं, जब कैपिटल टी हो मतलब आप केल्विन में डील कर रहे हैं। तो बच्चों अपनी कॉपी में लिखो चार्ल्स लॉ, लिखो चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या था? वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस टी अपॉन 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये था चार्ल्स लॉ। Vt equals to V naught 1 upon T by 273.15। ठीक। Yes sir. चलिए, अगर आप ये कब लगेगा? ये किस तरफ का लॉ था? ये देखिए यहां का लॉ था ये देखिए, क्योंकि यहां पे V नॉट आ गया था और V नॉट के आगे प्लस हो रहा है तो ये था।
बट अगर आप पीछे की ओर जाएंगे तो फर्क क्या होगा, पीछे की ओर आएंगे तो ये जो टी है स्मॉल टी, यहाँ पर टी कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके पीछे जो टी है माइनस में हो जाएगा। तो नेगेटिव स्केल के लिए वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस टी अपॉन 273.15, ये भी नोट करिए बच्चों, नेगेटिव स्केल के लिए Vt इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस 273.15, ये नेगेटिव स्केल के लिए। क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी लेस देन V0 फॉर द एग्जांपल फॉर अ गैस एट टेम्परेचर माइनस -T डिग्री सेंटीग्रेड, ये अप्लाई होगा। अब हम वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है, देखो क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। द डिक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन वॉल्यूम, जितना टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम इतना कम होगा। दिस हैज बीन शोन ग्राफिकली बाय द फिगर 11.2 by plotting the volume of a given mass of gas against the temperature at a constant pressure। जी हाँ लिख लीजिए, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, धीरे धीरे सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। If we extrapolate this straight line, it meets the temperature axis at 273.15. Thus, a gas occupies 0 or no volume at temperature minus 273.15। अगर इस ग्राफ को आप पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो पीछे की तरफ बढ़ाने पर मतलब इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ग्राफ जीरो लाइन को टच कर लेता, मतलब इसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। मतलब क्लियरली ए टेम्परेचर बिलो 273.15 इज इम्पॉसिबल। अब वॉल्यूम जीरो हो चुका है, वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब इसके पीछे का टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो सबसे कम टेम्परेचर संसार में एग्जिस्ट करता है वो कितना हुआ, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है सबसे कम टेम्परेचर जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकता है। यस, clearly a temperature below than minus 273.15 degree centigrade is impossible because the volume of the gas would become negative, which is meaningless। yes, वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या है, वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या है, किसी गैस का वॉल्यूम क्यों होता है, कोई गैस वॉल्यूम क्यों देती है अपना, कोई गैस अपना वॉल्यूम इसलिए देती है क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल जा करके दीवार से टकराते हैं, टकराते हैं तो कुछ जगह घेरते हैं, और साथ ही साथ टकराते हैं तो क्या लगता है, प्रेशर लगता है। मतलब यदि गैस का वॉल्यूम जीरो हो गया है मतलब उस गैस का प्रेशर भी जीरो हो गया है, और तो और टेम्परेचर भी 0 केल्विन है, टेम्परेचर भी 0 केल्विन है। मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक ऐसी स्थिति है जहां पर गैस का वॉल्यूम जीरो, गैस का प्रेशर जीरो, गैस का टेम्परेचर जीरो, और गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, क्योंकि जब चलेंगे ही नहीं अकड़ जाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। यस, मोर ओवर ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉप्स, जी हाँ मैंने अभी आपसे कहा कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब मॉलिकुलर का मोशन स्टॉप हो जाएगा एट वेयर, एट माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। हैंस द लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड एट विच gas is supposed to have zero volume or zero pressure and at which entire molecular motion stops is called the absolute zero temperature। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बॉक्स, कि जहां पर आपका मॉलिकुलर मोशन स्टॉप हो जाता है, प्रेशर जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट जीरो। Lord Kelvin suggested the new scale of temperature starting with minus 273.15 as 0। तो शुरुआत में ये लॉ जो था माइनस 273.15 पे ही आया था, मगर लॉर्ड केल्विन ने कहा कि एक काम करता हूं मैं माइनस 273.15 को एक बड़ा सा जीरो मान लेता हूं, और इस स्केल को मैं माइनस 273.15 को अब मैं जीरो मानूंगा, मतलब मेरा स्केल जीरो से शुरू होगा, तो बन गया ये केल्विन स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन स्केल और एब्सोल्यूट स्केल, इसी को बोलते हैं केल्विन स्केल या एब्सोल्यूट स्केल। तो बच्चों कहीं भी अगर एब्सोल्यूट वर्ड आ जाए इसका मतलब आपको केल्विन स्केल में ही काम करना है। ओके,
Yes, The, sir. the size of degree on Kelvin scale is same as that of in Celsius scale. क्यों भाई? क्योंकि केल्विन स्केल में 273 को आपने जीरो माना है और 273 को केल्विन स्केल में जो आपका कैलिब्रेशन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा मुझे, आपको ये दिखाना पड़ेगा। ये देखिए केल्विन स्केल में एलएफपी और यूएफपी के बीच का डिफरेंस कितने का है? 100 का है। ये देखिए यहां भी 100 का है, यहां भी 100 का है। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन स्केल में जो आपका डिग्रीज हैं, फंडामेंटल डिग्री, वो 100 में ही बटी हुई हैं। कहां से कहां तक? फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 100 में ही बटी हुई है डिग्री। इसलिए दोनों में जो डिफरेंस आता है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का, वो कितना है? 100 है। ये देख लो यहां से यहां दो, यहां पे देखो कहां है, इसको देखो बॉइलिंग पॉइंट कहां है, ये देखो ये है, यस ये चल रहा है अपने पास बॉइलिंग पॉइंट। डिग्री सेंटीग्रेड देखो बेटा, डिग्री सेंटीग्रेड है 0 से लेके 100, ये देखो यहां से लेके 0 से 100, तो डिग्री स्केल में कितने का डिफरेंस आया है? तो डेल्टा इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 100 का है। अब यहां देखो ये 273, ये 373 है, तो अगर आप केल्विन स्केल का भी डिफरेंस देखोगे तो डेल्टा इन केल्विन भी कितना है? 100 है। तो इसका मतलब द साइज ऑफ डिग्री इन केल्विन स्केल इज सेम एज द सेल्सियस स्केल। नाउ केल्विन स्केल इक्वल टू कितना होगा? डिग्री स्केल प्लस 273.15। मैंने पीछे प्रूफ भी कराया है। ओहो, चलो भाई, आपको समझ में आया कि नहीं आया मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें नई नई है आपके लिए। फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, क्या प्रॉब्लम जा रही है आपको इस थ्योरी को पढ़ करके, बताओ। बच्चों बताओ भाई, क्या दिक्कत जा रही है? रीड करना। हाँ, इसको एक बार आप रीड कर लो एग्जैक्टली। हाँ भाई, आ गया समझ में? यस सर। ओके, ये लास्ट तक कवर कर दीजिए इसको।